आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भारतीय महाकाव्य रामायण से जुड़ी हुई है। यह कहानी है उस अजय शिव धनुष की जो भगवान शिव का प्रतीक था और जिसे तोड़ने का अद्वितीय श्रेय भगवान राम को प्राप्त हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव धनुष टूटने के बाद उसका क्या हुआ? इसके टुकड़े कहाँ रखे गए थे और राजा जनक के पास पिनाक शिव का धनुष कैसे पहुंचा? शिव धनुष जो अपने आप में एक अविश्वसनीय शक्ति का प्रतीक था, वह राक्षसों का संहार करने वाला और ब्राह्मणों के लिए एक महान अस्त्र माना जाता था। लेकिन जब भगवान राम ने इस धनुष को तोड़ा तो उसके बाद यह शक्तिशाली धनुष कहाँ गया और वह धनुष राजा जनक के पास कैसे पहुंचा? कहानी के अनुसार जब भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा तब यह पूरी धरती को एक गहरी ध्वनि से भर गया था। लेकिन उसके बाद इसके टुकड़े कहाँ गए? कुछ मान्यताओं के अनुसार धनुष के टुकड़े राजा जनक के पास सुरक्षित रखे गए थे। राजा जनक, जिन्हें यह पिनाक धनुष प्राप्त हुआ था, ने इसे एक धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में अपने राज्य में रखा। इसके कितने टुकड़े हुए, वो टुकड़े अब कहाँ हैं? क्या आप जानते हैं कि वह शिव धनुष कहाँ गया जिसे श्री राम ने सीता स्वयंवर के समय प्रत्यंचा चढ़ाते समय तोड़ दिया था? शिव धनुष के कितने टुकड़े हुए थे? क्या उसका कोई टुकड़ा अभी तक सुरक्षित है? अगर हाँ तो वो अभी कहाँ है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इसके टुकड़ों का क्या हुआ और वे कैसे एक सांस्कृतिक प्रतीक बने? जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो में और हम आपको बताएंगे इस अद्भुत कथा के बारे में। तो आइए इस कथा के रहस्यों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर के समय गुरु विश्वामित्र के साथ रह रहे थे। राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र को निमंत्रण भेजा कि वह सीता स्वयंवर में उपस्थित रहकर आशीर्वाद दे। चूँकि राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ ही रहते थे, लिहाजा वह दोनों राजकुमारों को लेकर जनकपुरी पहुंच गए। फिर भगवान राम ने शिव धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वो कई हिस्सों में टूट गया। रामचरितमानस में लिखा है कि श्री राम ने भरी सभा में शिव धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचकर तोड़ दिया, ये किसी को पता भी नहीं चल सका। उन्होंने सीता स्वयंवर की शर्त पूरी की। इसके बाद राजा जनक ने महाराज दशरथ को राम सीता विवाह का निमंत्रण भेजा। राजा दशरथ के पहुंचने पर विधि विधान से राम सीता विवाह हुआ। 5000 लोग खींचकर लाए थे शिव धनुष। भगवान शिव के धनुष पिनाक का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। रामायण के बाल कांड के 67वें सर्ग के मुताबिक गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर गए और राजा जनक से शिव धनुष दिखाने को कहा। धनुष के आकार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कोई भी राजा धनुष को हिला क्यों नहीं पाया। रामायण के मुताबिक यह धनुष एक विशालकाय लोहे के संदूक में रखा था। इस संदूक में 8 बड़े पहिए लगे थे। उसे 5000 लोग खींचकर लाए थे। शिव धनुष के कितने टुकड़े हुए थे? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वो टूट गया। शिव धनुष भयंकर आवाज के साथ 3 टुकड़ों में बट गया। इसमें से धनुष का एक टुकड़ा आकाश में चला गया था, वहीं दूसरा टुकड़ा पाताल लोक में जाकर गिरा। इसके अलावा तीसरा टुकड़ा धनुष के बीच का हिस्सा था। ये हिस्सा धरती पर गिर गया। धरती पर गिरा हिस्सा जिस जगह गिरा वो नेपाल में है। इस मंदिर को धनुषा धाम कहा जाता है। यह मंदिर जनकपुर से कुछ ही दूरी पर है। आज भी लोग यहाँ शिव धनुष के टुकड़े की पूजा करने पहुँचते हैं। उत्पत्ति। एक कथा के अनुसार पिनाक भगवान शिव का मूल धनुष है जो विनाश या प्रलय के लिए उपयोग किया जाता है।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान देवेंद्र द्वारा समान क्षमता के 2 धनुष बनाए गए थे, जो उन्होंने रुद्र और भगवान विष्णु को दे दिए और उनसे यह अनुरोध किया कि दोनों आपस में युद्ध करें, जिससे ज्ञात हो सके कि उनमें से शक्तिशाली कौन है। लेकिन युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले आकाशवाणी हुई कि यह युद्ध विनाश का कारण बन जाएगा और इसलिए यह युद्ध रोक दिया गया था। आकाशवाणी होने पर रुद्र ने धनुष फेंक दिया, जो पृथ्वी पर गिर गया, जिसे बाद में शिव धनुष कहा गया। पृथ्वी पर यह धनुष राजा जनक के पूर्वज राजा देवव्रत को मिला। हिंदू महाकाव्य रामायण में इसका उल्लेख है, जब श्री राम इसे जनक की पुत्री सीता को अपनी पत्नी के रूप में जीतने के लिए भंग करते हैं। दूसरी कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने 2 देवीय धनुष तैयार किए, जिसमें एक का नाम सारंग तथा दूसरे का नाम पिनाक था। उन्होंने सारंग भगवान विष्णु को तथा पिनाक भगवान शिव को दिया था। मिथिला के राजा जनक की सीता नाम की बेटी थी। अपने बचपन में सीता ने अपनी बहनों के साथ खेलते समय अनजाने में उस मेज को उठा लिया, जिस पर वह शिव धनुष रखा गया था, जिसे राज्य में और कोई भी नहीं उठा सकता था। इस घटना को जनक ने देखा और उन्होंने सीता के स्वयंवर के लिए इस घटना को पृष्ठभूमि के रूप में बनाने का फैसला किया। बाद में जनक ने घोषणा की कि जो भी सीता से विवाह करना चाहता है, उसे इस दिव्य धनुष को उठाना होगा और इसकी प्रत्यंचा चढ़ानी होगी। अयोध्या के राजकुमार राम ने ही यह धनुष प्रत्यंचित किया और सीता से विवाह किया। विवाह के बाद जब उनके पिता दशरथ राम के साथ अयोध्या लौट रहे थे, परशुराम ने उनके मार्ग को रोका और अपने गुरु शिव के धनुष को तोड़ने के लिए राम को चुनौती दी। राम ने धनुष को भंग कर दिया। इस पर दशरथ ने ऋषि परशुराम से उसे क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना की, लेकिन परशुराम और भी क्रोधित हुए और उन्होंने विष्णु के धनुष सारंग को लिया और राम से धनुष को बांधने और उसके साथ एक द्वंद्व युद्ध लड़ने के लिए कहा। राम ने विष्णु के धनुष सारंग को लिया, उसे बांधा और उसमें एक बाण चढ़ाया। फिर राम ने उस बाण को परशुराम की ओर तानकर उनसे पूछा कि वह उस तीर का लक्ष्य क्या देंगे। इस पर परशुराम ने अपनी रहस्यमयी ऊर्जा को समाप्त मानते हुए यह अनुभव किया कि राम विष्णु का ही अवतार है। पिनाक के बारे में एक और कथा भगवान विष्णु और भगवान शिव के मध्य युद्ध पर आधारित है, जो रामायण के बालकांड के 75वें सर्ग में वर्णित है। परशुराम ने सारंग को प्रत्यंचित करने के लिए चुनौती देने से पहले भगवान राम को यह कथा बताई। कहानी इस तरह है। देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव की श्रेष्ठता का परीक्षण करना चाहते थे कि उन दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से उनके बीच मतभेद पैदा करने के लिए कहा। युद्ध में भगवान विष्णु ने भगवान शिव और देवताओं को पराजित किया। भगवान शिव का धनुष पिनाक बेकार हो गया और भगवान विष्णु का धनुष सारंग प्रबल हो गया। यह धनुष पिनाक बाद में भगवान राम द्वारा तोड़ा गया था। भगवान राम ने परशुराम से सारंग को भी लिया और इसे सुरक्षित रखने के लिए महासागर के देवता वरुण को दे दिया था। यद्यपि पुराणों से संदर्भ अभी भी सम्मिलित किया जाना बाकी है, लेकिन पिनाक का संबंध महिषी दधीचि के जीवन के साथ है, जिन्होंने वृत्रासुर को पराजित करने में देवताओं की सहायता की और बाद में अनुरोध करने पर उन्होंने अपने जीवन का अंत कर अपनी हड्डियों से वज्र का निर्माण किया, जिसे इंद्र ने दानव वृत्रासुर को मारने के लिए प्रयोग किया था। धनुषा धाम के बारे में धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा तो धनुष का एक टुकड़ा आकाश में, दूसरा टुकड़ा पाताल में और तीसरा टुकड़ा धरा पर गिरा। जो हिस्सा धरा पर गिरा वही स्थान आगे चलकर धनुषा धाम बना।
धनुषा धाम में आज भी शिव जी के पिनाक धनुष के अवशेष की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। माघ में मकर संक्रांति के दिन धनुषा धाम में मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस मंदिर को लेकर लोगों में गहरी आस्था है। यहाँ शिव धनुष के साथ प्रभु राम और माता सीता की पूजा अर्चना की जाती है। तो यह थी वीडियो। यह धनुष न सिर्फ एक अस्त्र था बल्कि एक प्रतीक था उस महानता और शक्ति का जो भगवान शिव और राम में समाहित थी। यह हमें याद दिलाता है कि महानता केवल बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि आस्था, धर्म और संस्कृतियों के संरक्षण में भी होती है। आशा है आपको इस कहानी से जुड़ी जानकारियाँ पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप ऐसी और भी रोचक कहानियों से जुड़ सकें।